हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज की स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो देखो जर्नल एंट्रीज होता क्या है। सबसे पहले हमने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं ट्रांजैक्शंस का। आइडेंटिफिकेशन में हम क्या देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस है क्या इसको हम अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि हम अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते, ओनली और उन्हीं ही ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी ड्रम में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट में हम क्या देखेंगे कि भाई जो ये हम मान के चलो हम कहीं से परचेज करके लाए गुड्स, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, परचेज बिल होना चाहिए। हमने माल बेचा तो हमारे पास सेल्स बिल होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट से हम बनाते हैं वाउचर्स। वाउचर्स में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कौन सा अकाउंट हमें डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। तो देखो डेबिट क्या होता है, डेबिट बेसिकली डेबिट होता है, वो होता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, यानी कि जो अकाउंट है हमारी उसकी लेफ्ट हैंड साइड। और क्रेडिट क्या होता है, राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, यानी कि जिन ट्रांजैक्शंस को हम लेफ्ट साइड लिखेंगे वो डेबिट और जिनको हम राइट हैंड साइड लिखेंगे उसको क्या कहते हैं, क्रेडिट। देखो अकाउंट हमारा ऐसे होता है, टी टाइप का हमारा अकाउंट होता है। इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखते हैं और कुछ ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, ये हमारा अकाउंट होता है। तो ये जो वाली साइड है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या होगी हमारी, ये तो हो जाएगी डेबिट और ये हो जाएगी हमारी क्रेडिट। यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारी यहाँ पे आएंगी, इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन कौन सी है, डेबिट है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे वो हमारी क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। ठीक है, अब उसके बाद हम जब हमने ये पता लग गया डेबिट कौन सा अकाउंट हमें डेबिट करना, कौन सा अकाउंट हमें क्रेडिट करना, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं स्टेप बाय स्टेप जर्नल कराऊंगी, तो मैं आज आपको जो एंट्रीज कराऊंगी वो कराऊंगी सबसे पहले जो हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती है वो। अब देखो हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन सबसे पहले होती कौन सी है, थोड़ा सा अगर सोच के देखो तो कौन सी ट्रांजैक्शंस है जो हमारे बिजनेस में सबसे पहले होती है। सबसे पहले जो हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है वो होती है हमारे बिजनेस स्टार्ट करने की, यानी कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसके बाद तो बाकी ट्रांजैक्शंस होंगी। तो हम सबसे पहले एंट्रीज काहे करेंगे, हमने बिजनेस स्टार्ट किया उसकी। अब हम बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं वो कैश में भी कर सकते हैं और हम गुड्स के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्रीज। अब सबसे पहले जो हमारी ट्रांजैक्शंस है वो बिजनेस स्टार्ट करने की, तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मान के चलो 20,000 एंड गुड्स मान के चलते हैं, हम गुड्स को मान लेते हैं हम यहाँ पर 15,000। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 20,000 का तो हमने अपने बिजनेस में क्या लगा दिया, कैश पैसा लगाया, और 15,000 का हमने क्या करा, गुड्स डाला। क्या करा, अब देखो हमने 20,000 का तो यहाँ पर कैश लगाया और हमने 15,000 का गुड्स हमने अपने बिजनेस में डाला, यानी कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 कैश और 15,000 के गुड्स के साथ। अब देखो इसकी एंट्रीज कैसे होंगी, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं जर्नल का। यहाँ पे डालते हैं हेडिंग जर्नल एंट्री। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मेट क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या आएगी, डेट, यानी कि जिस डेट में वो जिस तारीख में हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है वो, यहाँ पर क्या आएगा, पर्टिकुलर, यहाँ पर क्या आएगा, एलएफ, यहाँ पर क्या आएगा, अमाउंट डेबिट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, यानी कि जिस डेट पे जिस दिन हमारी ट्रांजेक्शन हुई है वो यहाँ पर आएगी। यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन का हम क्या करेंगे, 10 ट्रांजेक्शन को लिखेंगे, कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है। एलएफ का मतलब होता है हमारा लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है, लेजर फोलियो क्या होता है, बेसिकली पेज नंबर होता है। जब हम क्या करते हैं, इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है, जब हम
बाजार एंड गुड्स 15,000। ठीक है, इसकी एंट्री देखते हैं। मान के चलते हैं कि हमारी ट्रांजेक्शन है 1 जनवरी 2025 की ही मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पास क्या आया, बिजनेस के पास जो भी आएगा ना उसको हम क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, जब हमारे बिजनेस में कोई चीज आती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब देखो हमने क्या करा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 20,000 रुपए एंड गुड्स 15,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई सोचो थोड़ा सा, जो कैश है वो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी हमारे बिजनेस में आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ हमारे पास क्या है, कैश, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब ये बात आती है टू में हम क्या लिखते हैं, बेसिकली जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में पैसा कौन लगाता है, मालिक, यानी कि जो उस बिजनेस का मालिक है वो पैसा लगा रहा है। तो हम यहाँ पर मालिक का नाम नहीं लिखकर क्या लिखते हैं, कैपिटल। हम क्या लिखे, कैपिटल, कैपिटल तो हम क्या करके लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसे हम ओनर्स कैपिटल भी बोल सकते हैं या इक्विटी कैपिटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो 20,000 रुपए हमारे यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे और 20,000 रुपए हमारे यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है नरेशन की, हम नरेशन क्या देंगे, तो नरेशन हम डालते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश। ठीक है, अब देखो एक एंट्री रह गई, क्या हमने भाई गुड्स पे तो लगाया था, हालांकि हम इन दोनों की कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको अलग अलग करके दिखाऊंगी, उसके बाद इसी एंट्री को मैं कंबाइन करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, क्लोज हो गया है। ठीक है, अब देखो इसकी क्या बनाएंगे, जब भाई हमने कहा गुड्स भी हमने अपने बिजनेस में लगाया तो हमारे बिजनेस में क्या आया, गुड्स आया, माल जो है हमारे बिजनेस में आया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट लिखेंगे, गुड्स ना लिखकर स्टॉक अकाउंट लिख देंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, किसने लगाया, ओनर ने, ओनर को हम क्या, ओनर का नाम भी लिखते लेकिन क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ 15,000 रुपए डेबिट हो जाएंगे और 15,000 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक, देखो बच्चों एक बात और बताऊं, बेसिकली सी जो है हमारा डेबिट और क्रेडिट इन दोनों का जो टोटल है वो हमेशा इक्वल ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम रिलेशन बनाएंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड स्टॉक लिख दो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं गुड्स। ठीक है, सेम ऐसा हो जाएगा ना, ये गुड्स। अब ये हमारी एंट्रीज हो गई बिजनेस स्टार्ट करने की। ठीक है, अब देखो इसको हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं एंट्री को, देखो दोनों में क्या हो रहा है, हमारे पास बिजनेस में हमारे कुछ ना कुछ आ रहा है। ठीक है, और दोनों एंट्री सेम एक ही डेट हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ डालते हैं 1 जनवरी 2025 और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैश आया पहले तो हमने क्या करा, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा क्या आ रहा है, गुड्स भी तो हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है, टू में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट की बात आती है, अमाउंट क्या हम डेबिट करेंगे, देखो डेबिट हम क्या कर देंगे, कैश के सामने हम 20,000 रुपए लिख देंगे। ठीक है, और हमारा जो गुड्स है उसके सामने भी हम 15,000 रुपए लिख देंगे। अब यहाँ बात आती है कि हम कैपिटल अकाउंट के सामने कितनी अमाउंट क्रेडिट करनी है हमें, तो इन दोनों का जो टोटल है वो हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, इन दोनों को टोटल करके, यानी कि 35,000 रुपए हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। अब हम इसकी नरेशन कैसे बनाएंगे, नरेशन भी इसकी कंबाइन बना देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड गुड्स,
ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री, यानी कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारा कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, गुड्स हम लगा रहे हैं तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कर देंगे। अगर हम फर्नीचर से हम क्या कर रहे हैं, कैश लगाया और फर्नीचर हमने परचेज किया उसके लिए, तो हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट। अब ना किसी भी कॉन्सेप्ट को रटने के बजाय उसको समझ के अगर आप अच्छे से करेंगे ना, तो आपके एग्जाम में भी अच्छे नंबर आएंगे और आप उस चीज को कभी भूलोगे भी नहीं, या आपको एंट्रीज हार्ड नहीं लगेगी। तो आपके लिए बेटर है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को रटे नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझकर। ठीक है, अब हम दूसरी एंट्री देखते हैं परचेज की। हम सेकंड एंट्री करते हैं गुड्स परचेज करने की। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, गुड्स परचेज फॉर कैश, 10,000 रुपए। ठीक है, एक और एंट्री लिख लेती हूँ मैं इसकी यहाँ पर, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन, 5,000। ठीक है, पहली एंट्री है हमारी गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000 रुपए, दूसरी एंट्री है हमारी गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। अब आप ये कहोगे कि मैम ये जो दोनों एंट्रीज है तो ये परचेज करने की, लेकिन आपने ये दो एंट्रीज क्यों लिखी? तो देखो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, इस एंट्री में एक डिफरेंस है छोटा सा। तो मैंने दो एंट्रीज अलग अलग लिखी है, दोनों परचेज की ही, लेकिन दो अलग अलग लिखी। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या मैंने दो एंट्रीज अलग अलग क्यों लिखी? देखो बेसिकली क्या होता है, जब हम गुड्स परचेज करके लाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक तो होता है कि भाई हम सारा पैसा दिया है, तो ये वो होगी कैश में, यानी कि जो एंट्री है ये कैसी है, नकद। ठीक है, और ये कैसी एंट्री है, उधार। अब आप ये कहोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी एंट्री उधार है और कौन सी एंट्री नकद है? तो देखो जो बात है, सबसे पहले हम गुड्स परचेज फॉर कैश करके लाए, हम गुड्स परचेज करके लाए कैश में, तो ये एंट्री क्या होगी, नकद। यानी कि हम क्या हुआ, गुड्स परचेज करके लाए और उसको हम कैश देकर आए, पैसा देकर आए, ये हो गई। दूसरी में क्या हुआ, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, यहाँ पर क्या हुआ, कैश नहीं आया, किसी व्यक्ति का नाम आया है, जिससे हम गुड्स परचेज करके लाए उसका नाम आया है। तो इसका मतलब क्या है, हम अभी गुड्स परचेज करके लाए बट हमने उसका अभी पैसा नहीं दिया। ठीक है, अब देखो जब भी किसी बंदे का नाम आ जाता है, किसी भी एंट्री के सामने किसी बंदे का नाम आ जाता है, तो क्या होगी, उधार एंट्री होगी। अगर उसने हमें किसी का नाम न देकर कैश दे रखा है तो वो कैसे होगी, एंट्री नकद होगी। अच्छा एक क्या होगी वो देखते हैं। सेम पहले से फॉर्मेट बनाएंगे, यहाँ पर डेट, यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर क्या था, एलएफ यानी कि लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब देखो हमने क्या करा, गुड्स परचेज फॉर कैश, हम क्या परचेज करके लाए, गुड्स परचेज करके लाए। हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो ये केस का रूल लगेगा यहाँ पर रियल अकाउंट का। जब हमारे बिजनेस में गुड्स आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, जब हमारे बिजनेस में कोई चीज आती है हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मान के चलते हैं 3 अगस्त 2025 की एंट्री है। ठीक है, अब देखो गुड्स परचेज करके लाए तो हम यहाँ पर गुड्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, डेबिट टू। जब हम गुड्स परचेज करके लाए तो हम सामने वाले बंदे को क्या देकर आए, कैश देकर आए, हम पैसे देकर आए, तब हम माल खरीद कर लाए हैं, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। जैसे कि आपको पता है रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, जितना जो कुछ हमारे बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट कर दो, अगर हमारे बिजनेस से कुछ भी जा रहा है उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट, कैश हमारे बिजनेस से गया कितना, 10,000, यहाँ पर भी 10,000। ठीक है, बीइंग बना देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ठीक है,
अब देखो सेकंड एंट्री क्या है हमारी, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, हम गुड्स परचेज करके लाए मोहन से, ठीक है। जब हम मोहन से गुड्स परचेज करके लाए, कैश नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है, एंट्री हमारी उधार है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, हमारे बिजनेस में आ तो रहा है ना माल, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट, हमारे बिजनेस में आ रहा है इसलिए हम इसको डेबिट किया। अब यहाँ पर टू की बात आती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू मोहन, हम मोहन से माल खरीद कर लाए, उसको पैसे नहीं दिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा, टू मोहन, ठीक है, टू मोहन। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5,000 रुपए हम डेबिट कर देंगे और 5,000 रुपए हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब बिंग बनाएंगे, बिंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन, ठीक है, कितने का, ये तो मैंने लिख दिया है। अब देखो इसका, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इन दोनों का टोटल जो है डेबिट का और क्रेडिट का सेम आएगा। अब 10 और 5 कितना हो गया, 15,000, तो यहाँ पे भी 15 और यहाँ पे भी 15,000, ठीक है। इन दोनों का टोटल क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिर इतना ही, थैंक